नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के पहले मेगा ऑक्शन की, जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह ऑक्शन सिर्फ बोली लगाने का इवेंट नहीं था, बल्कि महिला क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत भी थी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस ऑक्शन को मेगा ऑक्शन क्यों कहा गया। अब तक WPL में नॉर्मल ऑक्शन होते थे, जिसमें टीमें कुछ खिलाड़ी रिलीज करती थीं और कुछ नए खिलाड़ी जोड़े जाते थे। लेकिन इस बार पूरा सिस्टम बदल गया। पांचों फ्रेंचाइजियों को अपनी टीमों को लगभग नए सिरे से बनाना था। यह ऑक्शन उसी प्रोसेस का हिस्सा था, इसलिए इसे मेगा ऑक्शन कहा गया। अब बात करते हैं इसके आयोजन की। मेगा ऑक्शन 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय समयानुसार ऑक्शन की शुरुआत दोपहर 3:30 से हुई। माहौल एकदम हाई वोल्टेज था। टीम मालिक, कोच, विश्लेषक और दुनिया भर के फैंस इस ऑक्शन पर नजर लगाए हुए थे। इस नीलामी में कुल 277 खिलाड़ी उतरे। इनमें 194 भारतीय खिलाड़ी थीं और 83 विदेशी खिलाड़ी। पांचों टीमों के पास कुल मिलाकर 73 स्लॉट खाली थे। इसका मतलब था कि हर खिलाड़ी के पास मौका तो था, लेकिन संघर्ष भी गहरा था। हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम को संतुलित करने के लिए सही कॉम्बिनेशन ढूंढ रही थी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मार्की खिलाड़ियों की लिस्ट। यह वे खिलाड़ी हैं जिन पर हर टीम की नजर थी। इस लिस्ट में कुछ बड़े और धमाकेदार नाम शामिल थे, जैसे भारत की दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर, न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सोफी डिवाइन और ऑलराउंडर अमीलिया केर, इंग्लैंड की स्टार स्पिनर सोफी एक्लस्टोन, ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ओपनर एलिसा हीली और कप्तान मैग लैनिंग, और दक्षिण अफ्रीका की टॉप बल्लेबाज लौरा वुलवार्ट। अब जान लेते हैं कि इन खिलाड़ियों को किस टीम ने खरीदा और किस कीमत पर। सबसे बड़ी बोली लगी भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर। कई टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और कीमत बढ़ बढ़कर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। आखिर में यूपी वॉरियर्स ने RTM कार्ड का इस्तेमाल किया और दीप्ति को लगभग 3 करोड़ 2 लाख रुपए में वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह इस ऑक्शन की सबसे बड़ी खरीद थी और इसकी चर्चा पूरे खेल जगत में हुई। इसके बाद आता है अमीलिया केर का नाम। उन्हें मुंबई इंडियंस ने लगभग 3 करोड़ रुपए में खरीदा। केर एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच पलट सकती हैं। MI ने उन पर बड़ा दांव लगाकर साफ कर दिया कि वे 2026 सीजन में फिर से दमदार वापसी चाहती हैं। सोफी डिवाइन भी इस बार खूब सुर्खियों में रहीं। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। डिवाइन की आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी उन्हें किसी भी T20 टीम के लिए बड़ा हथियार बनाती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैग लैनिंग की। लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राज करने वाली लैनिंग को यूपी वॉरियर्स ने करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा। उनकी कप्तानी के अनुभव से टीम को बड़ा फायदा हो सकता है। इंग्लैंड की सोफी एक्लस्टोन को यूपी वॉरियर्स ने RTM से करीब 85 लाख में वापस लिया। वह दुनिया की नंबर 1 T20 स्पिनर मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें बनाए रखना टीम के लिए एक स्मार्ट फैसला था। लौरा वुलवार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। वह अपनी शांत और भरोसेमंद बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। अब सबसे चौंकाने वाली खबर, 6 बार की विश्व विजेता और ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ विकेटकीपर बैटर एलिसा हीली इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहीं। यह क्रिकेट फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। कई विशेषज्ञों ने इसे मेगा ऑक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया। इन बड़े नामों के अलावा भी कई युवा खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने खास ध्यान दिया। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी दिया यादव, घरेलू सर्किट की उभरती तेज गेंदबाज और कई नई बल्लेबाजों ने टीमों का ध्यान खींचा। अब थोड़ा बात करते हैं ऑक्शन की रणनीति की। इस बार फ्रेंचाइजियों को अपनी टीम में भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों का संतुलन बनाना था। हर टीम के पास सीमित बजट था, लेकिन टैलेंट बहुत था। किसी ने ऑलराउंडर पर दांव लगाया तो किसी ने पावर हिटर पर। कुछ टीमों ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, जबकि कुछ टीमों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा चेहरों को मौका दिया।
टीमों की रणनीति यह भी थी कि वे अपने मजबूत खिलाड़ियों को आरटीएम के जरिए वापस ले सकें। आरटीएम यानी राइट टू मैच पहली बार डब्ल्यूपीएल में लागू हुआ था। इससे टीम को यह मौका मिलता है कि चाहे खिलाड़ी पर कितनी भी बोली लगे, टीम उसी कीमत पर उसे वापस ले सकती है। इससे कई स्टार खिलाड़ियों को अपनी पुरानी टीमों में वापसी का मौका मिला। कुल मिलाकर यह मेगा ऑक्शन कई वजहों से ऐतिहासिक रहा। पहली बात, महिला क्रिकेट के लिए इतनी बड़ी राशि पहली बार देखी गई। दूसरी, खिलाड़ियों की मांग और फ्रेंचाइजियों के बीच की रणनीतिक लड़ाई ने इस इवेंट को रोमांचक बना दिया। तीसरा, कई नई प्रतिभाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला। और हां, इस ऑक्शन ने साबित किया कि महिला क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक बढ़ता हुआ ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। फैंस बढ़ रहे हैं, व्यूअरशिप बढ़ रही है और खिलाड़ी अब वह सम्मान पा रही हैं जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं।